श्री राधा कृष्ण पदान सगले ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में, और चैतन्य शिक्षा को और आगे अब बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ आप सब तैयार हो अपने नोटबुक और पेन के साथ, क्योंकि ध्यान तभी आएगा आपका सुनने में जब आप लोग उसको नोट करोगे। तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जो वर्ण आश्रम धर्म है उसका पालन करना जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जो लोग भूल गए कि वर्ण आश्रम क्या होता है उनके लिए बता दूं कि अपने काम को बहुत ईमानदारी से करना, स्वभाव के अनुसार करना, और अपने पारिवारिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना, और साथ साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ आदि आश्रमों का समय अनुसार पालन करना चाहिए। चरम लक्ष्य तो भगवान की भक्ति है। इस मानव जीवन के बाद भगवत प्राप्ति हो। असली स्वार्थ मनुष्य का स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो जिनको ज्ञान नहीं है उनको पता नहीं है कि हमारा असली स्वार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, विष्णु है, प्रेम है। विष्णु की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति उनके प्रति प्रेम से होती है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन परम लक्ष्य ना होने पे भी उसका पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई आप में से बोले कि नाम जप करना जरूरी है, नहाना जरूरी नहीं है। नाम जप करना जरूरी है, साफ कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, सोना जरूरी नहीं है। तो इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आप नाम जप भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए किसी समाज में भक्ति होती रहे, भक्ति का पालन होता रहे, भक्ति के अनुष्ठान, प्रोग्राम्स, इवेंट्स होते रहे, प्रचार होते रहे, उसके लिए जरूरी है कि लोग अपने कर्तव्यों को अच्छे से करें। आज के समाज में मनुष्य करप्ट होते जा रहे हैं। मनुष्य ऐसे काम करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। करप्शन में कह ही रहा हूं, धोखा देने लगे हैं। आजकल समाज में लोग गलत संबंध बनाने लगे हैं। कोई भाभी से संबंध बना रहा है, कोई बहन से संबंध बना रहा है, कोई ससुर से संबंध बना रहा है। कोई इस तरह के केसेस आ रहे हैं जो अपराध होते हैं समाज में। खून खराबा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा राधिका यादव का। एक लड़की को उसके पिता ने ही गोली मार दी। बच्चों को गर्भ में ही समाप्त कर दिया, मार दिया, भ्रूण हत्या। तो ये क्या धर्म का पालन हो रहा है? एकदम आसुरी वृत्ति, आसुरी वृत्ति। तो इस तरह के लोग भगवान की भक्ति कर तो सकते हैं, लेकिन इनके जीवन में भक्ति आना एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बहुत बड़ा चमत्कार, मतलब बहुत बड़ा चमत्कार यानी कि बहुत एक्सेप्शनल होगा। चमत्कार तो भक्ति होती है, जिसके जीवन में भी भक्ति आती है वो चमत्कार ही लगता है। परंतु जो जब समाज में गुरु
साधु अपने कर्तव्य ना करे, राजा अपने कर्तव्य ना करे, शिक्षक कर्तव्य ना करे, पिता कर्तव्य ना करे, तो ऐसा समाज भक्ति जैसी मूल्यवान चीज को रख नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हमको कितना समय इसे करना होगा, कितना समय ठीक-ठीक पालन करेंगे कि ये कि हमको भक्ति मिल जाए, या कैसे हम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति को कर सकें। और कभी ऐसा हो जाए कि ये दोनों चीज़ें आपस में टकराएँ तो क्या करें? मतलब हमारे हमारे वर्ण आश्रम की ड्यूटीज़ और हमारी भक्ति की साधनाएँ कई बार टकराएँ तो क्या करें? जैसे कि धाम में जाना है मान लो, धाम यात्रा हो रही है, गुरुजी धाम की यात्रा ले जा रहे हैं और अब बच्चों की परीक्षाएँ भी हैं, तो बच्चों की सेवा करना, पति की सेवा करना या आध्यात्मिक में जाना, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? मतलब परस्पर विरोधी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मैं भक्तों को बोलता हूँ कि आप लोग सब मंगला आरती आया करो, तो मुझे माता लोग कहती हैं कि अरे! हमें तो उस समय पे ये करना होता है, वो करना होता है, ये करना होता है। तो यानी कि भक्ति की चीज़ों को जैसे माला सुबह करनी होती है, सुबह अच्छी माला होती है तो लेकिन सुबह उनके और भी कई-कई लोगों के बहुत कर्तव्य होते हैं। विरोधी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, है ना? तब क्या करना चाहिए? तो पहले ये समझो कि सबसे पहले शरीर, मन, समाज, इसकी रक्षा तो करनी होगी। शरीर की रक्षा करनी होगी, मन स्वस्थ मन रखना होगा, अच्छा समाज परिवेश रखना होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर सकते, इन चीज़ों को एडजस्ट का मतलब है सँभाल नहीं सकते, तो आप इनसे बड़ी चीज़ भक्ति को कैसे सँभालोगे? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये तो छोटी चीज़ें हैं। तो जब आप अपना परिवार ही नहीं सँभाल सकते, जब आप अपना हेल्थ ही नहीं सँभाल सकते, जब आप अपने मन को ही उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप मतलब उसे सही डायरेक्शन में नहीं रख सकते। तो आप भक्ति जैसे हाईएस्ट चीज़ को कैसे पूरी ईमानदारी से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यदि कोई व्यक्ति जल्दी मर जाता है मान लो, उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, जल्दी मर गया, तो कैसे भक्ति करेगा? किसी व्यक्ति का मन विकृत हो गया, मैंने कई लोग देखे हैं जो पगले होते हैं, कितने तो डिप्रेशन में, तो वही तो पागल ही हैं। कितने लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा द्वेषी हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा कामुक हैं। यानी उनके उन्होंने अपने मन को सँभाला ही नहीं, उनका उनका मन विकृत है। तो विकृत मन वाले, मानसिक रोग वाले लोग भक्ति कैसे करेंगे? और कुछ लोग समाज में आंदोलन ही करते रहते हैं, धरने ही करते रहते हैं, सामाजिक उथल-पुथल में ही पड़े रहते हैं। समाज को ठीक करना है, समाज को ठीक तो करना है, लेकिन आप उसी में उलझे रहोगे अगर, तो फिर आप दिव्य शिक्षा को तो ग्रहण नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप उसको सँभाल ही नहीं पा रहे हो, उसी में उलझ गए। दुराचारी व्यक्ति, अ, क्रिमिनल्स व्यक्ति, वो कहाँ से दिव्य ज्ञान को हासिल करेंगे? क्योंकि जब नीचे की अवस्था को ही वो सँभाल नहीं पा रहे हैं, वो अपने पेट का पालन-पोषण नहीं कर सकते, वो अपना घर नहीं चला सकते, वो कहाँ से भक्ति करेंगे? क्योंकि जब नीचे का नहीं कर पा रहे हो, तो ऊपर का कहाँ से पकड़ोगे आप? इसीलिए बचपन से मनुष्य को अपने कर्तव्यों को करना सीखना चाहिए।
बड़ों की आज्ञा पालन की शिक्षा उसे मिलनी चाहिए, उसमें उसकी निष्ठा बैठनी चाहिए। तभी तो वो जब उसको बहुत ऊँचा विषय मिलेगा कि भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति वाला मौका मिलेगा, तभी तो उसको कर पाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा जब होगी तो हो ही नहीं पाएगी इनफैक्ट। इसीलिए अपने परिवार के धर्म को छोड़कर अ, अपने शरीर और मन के भोगों में अगर कोई लग जाए, तो कहाँ सँभाल पाएगा? वो तो दुराचारी बन जाएगा, वो तो पापी बन जाएगा और उसके हृदय में भक्ति नहीं आएगी और यही कारण है कि समाज में अधिकांश लोग भक्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो नीचे लेवल के धर्मों को सँभाल ही नहीं पा रहे, मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तो अगर थोड़ा ज़्यादा समय भी अपने सांसारिक धर्म को करना पड़ रहा है, लेकिन वो जो आपका वर्ण आश्रम धर्म है, वो आपके भक्ति के अनुकूल ही है। वो अनुकूल है, क्योंकि आप जब उसका पालन करते हुए साधना भक्ति को करोगे, तो आप उसे कर पाओगे। श्रेयान् स्वधर्मणो विगुणा परधर्मासो निष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवद गीता 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे अच्छी चीज होती है। इसी से आपके पाप आदि सब नष्ट होते हैं। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, अपने वर्ण के ड्यूटीज को ठीक से कर रहे हो और भगवत कृपा से यदि आपको भगवान की भक्ति मिल जाती है, भगवान की भक्ति करने के लिए साधना आपको गुरुजी सिखा देते हैं, वैष्णव सिखा देते हैं कि नाम जप करना है, श्रवण करना है, भगवान की सेवा करनी है, विग्रह होने चाहिए घर पे, आपको भागवत का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, सत्संग करना है, आपको भगवान के धामों में की सेवा करनी है, प्रार्थना करनी है। तो जब हम इन चीज़ों को भी करने लगते हैं, यानी कि जब हम भागवत भक्ति करने लगते हैं, वर्णाश्रम धर्म के साथ-साथ, तो हमारा जो लंबा टाइम लगने वाला था ना, भक्ति के ऊँचे स्तर पे जाने के लिए, वो श्रिंक हो जाएगा, वो कम हो जाएगा आपका। कुछ ही दिनों में आप शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ जाओगे, क्योंकि आपके जो सब ध्यान से सुनेंगे कि साधना भक्ति करते हुए जब आप अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हो, तो थोड़े ही दिन में आपका वर्णाश्रम, यानी कि ऑफिस का काम, घर का काम, सारे कर्तव्य, वो भी भक्ति के अंग बन जाएँगे। आप कृष्ण के लिए कमाने लगोगे, आप कृष्ण के बच्चों की सेवा करने लगोगे, क्योंकि वो बच्चे तो कृष्ण के ही है ना। तो कुछ समय करने से आप में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बड़े सुंदर तरीके से अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करना है और चैतन्य महाप्रभु ने जो की जो शिक्षाएँ हैं, उस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। ये जो 5 प्रकार की भक्ति मैंने बताई ना, भक्तों का संग, नाम जप करना, भागवत का अध्ययन करना, शिव विग्रह, मूर्तियों की सेवा करना और भगवान के धाम की सेवा करना। इस प्रकार जब आप, ये महाप्रभु की मुख्य शिक्षाएँ हैं, नोट कर लो। मैं पूछूँगा महाप्रभु की मुख्य शिक्षाएँ क्या हैं? तो ये हैं महाप्रभु की मुख्य शिक्षाएँ। ये 5 साधना अच्छे से करनी है।
और जो भी धर्म भक्ति के प्रतिकूल है उसे तो त्याग ही देना चाहिए। तो इस प्रकार अपने कर्तव्यों को करते हुए भक्तिमय जीवन, एक वैष्णव का जीवन अ, जीना चाहिए। तो कर्तव्यों का वास्तव में भक्ति से कोई विरोध नहीं होता। अब देखो कितना सुंदर है कि भक्ति करते हुए कोई मान लो ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, तो उसको भक्ति की प्राप्ति हुई। और कोई व्यक्ति शूद्र है और वो भक्ति कर रहा है, तो उसको भगवान की दास्ता प्राप्त हुई। तो ब्राह्मण और शूद्र दोनों भक्ति करके बराबर हो जाते हैं। भक्ति करने से हम संसार में जो भेद है, क्वालिटीज का, सामर्थ्य का, मेंटल लेवल का, वो मिट जाता है। भक्ति करने से वैष्णवों में भाई भाई जैसे समानता और प्रेम हो जाता है। जीवन इतना उज्जवल हो जाता है कि वैकुंठ में जो सुख मिलने वाला है आध्यात्मिक जगत में, उसका शुरुआती सुख तो इसी में मिलने लगता है, आपस के वैष्णव सदाचार और प्रेम में। शरीर के साथ, देहात्म बुद्धि के साथ जो समझ होती है, जो अभिमान होता है, वो दूर हो जाता है और वैष्णव लोग समदृष्टि हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। सब मनुष्यों के प्रति सम हो जाते हैं, सब घटनाओं के प्रति सम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अब जैसे हम लोग अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जी रहे हैं, तो वर्णाश्रम धर्म में ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हो। तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कर्तव्य करते रहेंगे तो हमारा ईश्वर में विश्वास होने लगेगा। हम गंदा अनैतिक जीवन जीते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नैतिक जीवन होने लगेगा। यानी कि ईश्वर पे विश्वास नहीं करके जीना और गलत तरीके से अपने कर्म को करना, वो सही तरीके से कर्म में परिवर्तित हो जाएगा और नास्तिकता आस्तिकता में परिवर्तित हो जाएगी। तो गंदा वाला जो नीचे लेवल का था वो समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार ईश्वर पे जो विश्वास है और नैतिक तरीके से जो आप काम कर रहे हो, वो थोड़े ही दिनों में ईश्वर विश्वास साधना भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा कि अब आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना भी कर रहे हो। अब जनरली लोग कहते हैं हमें भगवान में विश्वास है, हम अपना जोत जला देते हैं, हम अपना मंदिर कभी चले जाते हैं। लेकिन आप लोग भिन्न हो, हम लोग भिन्न हैं, क्योंकि हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, हम लोग वैद वैद भक्ति कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बताई गई हम लोग उसे कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो ईश्वर पे विश्वास था, अब वो साधना में कन्वर्ट हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ? किसका किसका हुआ है? 16 माला कौन कौन करता है? कौन कौन एकादशी रखता है? कौन कौन सत्संग कर रहा है? कौन कौन रेगुलर श्रवण कर रहा है? कौन कौन अपने मन को प्योर करने की कोशिश कर रहा है? तो हम सब कर ही रहे हैं ये सब। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विश्वास था ईश्वर पे, बस ईश्वर पे विश्वास है, दैट इज टर्न्ड इनटू साधना। हमें भी ईश्वर में विश्वास है, पहले भी विश्वास था, लेकिन अभी इस विश्वास ने एक भिन्न रूप धारण कर लिया है। किया है कि नहीं किया? सब देख सकते हैं, हाँ वाकई सच है, बिल्कुल इसने एक भिन्न रूप धारण कर लिया है। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, बस हम अपने कर्म करना है, हमारा कर्म ही सब कुछ है,
ईश्वर हमें जो फल देगा ठीक है, लेकिन हम ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो अपना कर्म कर रहे हैं ना, यही काफ़ी है। तो वो लोग सोचते हैं कि कर्म और भगवान का भजन करना बराबर है। तभी तो वो ऐसा कह पाते हैं कि नहीं, नहीं, भई हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है। यानी हमारी भगवत प्राप्ति हमारा कर्म ही है। लेकिन लेकिन अगर वो अपने कर्तव्यों को करता रहा और उसके जीवन में कदाचित भगवान की भक्ति आ जाए, तो उसकी सारी नीति ईश्वर भजन की सेवक बन जाएँगी। उसको पता लग जाएगा कि नहीं, नहीं, ईश्वर का भजन करना ही सर्वोपरि है। पहले तो ये फ़र्क बड़ा नॉर्मल दिखता है कि अच्छा-अच्छा ये जप कर रहे हैं, अच्छा-अच्छा ये दीक्षा ले रहे हैं। पहले तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है, अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन जैसे-जैसे निष्ठा पक्की होती जाती है, उस समय जीवन बड़ा ही पवित्र और अद्भुत हो जाता है। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और ये जो स्टेप बाय स्टेप बताया गया, तो ये हर कोई मनुष्य कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। शास्त्रों में क्या बताया गया है कि मानव मात्र ही भक्ति का अधिकारी है। भक्ति जीव की हमारी नेचुरल अवस्था है। प्रत्येक जीव को भक्ति पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चाहे कोई किसी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, कोई हो, सबको अधिकार है भक्ति करने का। यहाँ तक कि जो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, करप्ट लोग हैं, गंदी-गंदी आदतों में फँसे हुए हैं, बहुत ही बुरे, जिनको हम लोग बोलते हैं अंतज्य, मतलब छोड़ने लायक लोग। तो अंतज्य भी भक्ति के अधिकारी हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए ऐसे लोगों को सुविधा कहाँ है? उनको आसानी, उनका एनवायरनमेंट नहीं है। हम लोगों का एनवायरनमेंट है, जो ठीक से ऑफ़िस जाते हैं, ठीक से बिज़नेस करते हैं, माता-पिता की सेवा करते हैं, ईमानदारी से अड़ोसी-पड़ोसी के साथ व्यवहार करते हैं, सच्चे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको जब भक्ति मिलती है, तो ये बहुत तीव्रता से प्रगति कर लेते हैं। और बाकी लोग जो एक-दूसरे को लूटने में लगे हैं और एक गलत-गलत तरीके से अपना, वो कहाँ उसको मेंटेन कर पाएँगे। हालाँकि ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको करने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उनका कर्म, उनका स्वभाव, उनका एसोसिएशन, वो सब अवैध है, उल्टा है, पशु के समान उनका जीवन है। वो बस अपने पेट और पेट या पैसा कह लो, पैसे को इकट्ठा, या स्वार्थी या द्रोही या निर्दयी होते हैं। तो जो लोग, जिनके हृदय में कोमलता नहीं है, जो लोग कठोर हृदय हैं, कहाँ भक्ति कर पाएँगे आसानी से। इसलिए उनके लिए भक्ति का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अधिकार उनका भी है। अब जो व्याध थे, जो पशुओं की भयानक तरीके से हत्या करते थे, उनको तड़पता हुआ छोड़ देते थे, लेकिन नारद जी का उनको संग हुआ, तो नारद जी की कृपा से वो भी भक्ति करने लगा। डाकू रत्नाकर विश्वामित्र बन गए, तो वो तो योग्य व्यक्ति नहीं थे भक्ति करने के, लेकिन फिर भी नारद जी के संग से वो भी भक्त बन गए। तो ऐसे बड़े-बड़े उदाहरण हमें, उल्टे-उल्टे उदाहरण शास्त्रों में इसीलिए दिए जाते हैं कि देखो, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी कहीं से भी उठा सकती है। पिंगला जैसी वेश्या, जो वेश्या है, जो बिल्कुल ही घिनौना कार्य कर रही है, लेकिन उसके पे भी कृपा होती है और वो भी भक्ति कर लेती है। लेकिन उनको बाधाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। भक्ति सहज, सस्ते, सच्चे और सरल लोगों के लिए होती है।
तो मानव जीवन जो है, मानव जीवन वास्तव में भक्ति की सीढ़ियां हैं। मानव जीवन में हम फटाफट भक्ति की सब सीढ़ियों को पार कर कर के ऊपर चले जाएंगे। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, किस तरह की सीढ़ियों को हम पार करेंगे। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बड़ी काम की हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, साधु संघ में और भगवत श्रवण में फर्क क्या है? कि साधु संघ से भी तो हमें श्रवण ही, हम अगर हम या श्रवण कर साधु साधु संघ। श्रवण मतलब कि साधु संग हो रहा है। साधु संग का मतलब ही क्या है? साधु में सेवा होती है, श्रवण होती है, चर्चा होती है, कीर्तन होता है। साधु, अगर साधु संग का मतलब ही है कि श्रवण ठीक से हो रहा है और उसका परिणाम होगा कि भजन होगा। भजन नहीं हो रहा है इसका मतलब साधु संग नहीं हो रहा है, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, महात्म्य नहीं पता लग रहा। तो ये ठीक कहा आपने, श्रवण साधु संग में क्या है, वो एक ही चीज है। तो साधु के साथ ही अगर भगवत चर्चा नहीं हुई, श्रवण नहीं हुआ, तो फिर कहाँ होगा? फिर और कहाँ, कोई दूसरी जगह है ही नहीं। कोई दूसरी जगह कहाँ है? साधु ही तो भगवान की चर्चा करेगा, और कौन करेगा? राइट। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस तन्मयी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी आज की कथा में बताया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी भक्ति की साधना और हमारे वर्णाश्रम धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में क्लैश हों, तो ऐसे में प्रभु जी फिर क्या, मतलब क्या क्या हमें चूज करना चाहिए? जैसे यही कभी कभी क्या यही होता तो है कि यही तो इसके आंसर भी था। उसके बाद मैंने आंसर भी डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को परफेक्ट नहीं कर सकता, तो वो भक्ति के धर्म की रक्षा कैसे करेगा? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को मैनेज करना इजी है, क्योंकि वो लोअर लेवल पे है। तो इसलिए साधक को चतुर बन के स्मार्ट बनना चाहिए और अपने उन चीजों को मैनेज कर लेना चाहिए, ताकि वो भक्ति के लिए समय निकाल सके और अच्छे से कर सके। और कब अगर टकरा रहे हैं, कब क्या चूज करना चाहिए, तो वो उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। जैसे प्रभु जी कभी कभी होता है कि कुछ चीजें हमारे वर्णाश्रम धर्म के अंदर लाई नहीं करती, जैसे कि हमारे समाज में हमें रिश्तेदारों से मिलना है और वही रिश्तेदार मांसाहार कर रहे हैं या फिर दारू का सेवन कर रहे हैं, और ऐसे तो उन ऐसे गेट उन टुगेदर उन में जाना उन पड़ता है। रिश्तेदार, आप कह रही हो कि वो मांसाहार कर रहे हैं और मुझे खराब लग रहा है, तो आप उनके बुरे गुण को स्वीकार कर रही हो। आप इसको इस दृष्टि से देखो कि मैं एक बहू हूं या रिश्तेदार हूं, तो मैं वहां पे जाके ऐसा आचरण करूंगी, इतना फ्रेंडली आचरण करूंगी, इतना सेवक आचरण करूंगी कि उनकी ये निष्ठा भक्ति में बढ़ जाएगी कि अरे, ये कृष्ण भक्त कितनी अच्छी है। तो इस तरह से वहां पे आपको काम करना है। कई बार बताया जा चुका है कि आपको एसोसिएशन, नॉन नॉन डिवोटी से एसोसिएशन लेना नहीं है, एसोसिएशन देना है, उद्धार करना है उनका। तो एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा आचरण आप प्रचार कर रहे हो। आप बोल नहीं रहे सीधा सीधा, लेकिन आप अपने एक्शन से प्रचार कर रहे हो, आचरण से प्रचार कर रहे हो। प्रभु ठीक जी है। कोशिश तो होती है, लेकिन कई बार हम, जैसे हम इतने स्ट्रांग नहीं होते, हमारी तो साधना इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बनो तो उनके बनो। गुण हम पर हावी हो जाते हैं। तो ये सत्संग में उसे ठीक करो, जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं जाके पाप धोते हैं लोग। तो ऐसे ही सत्संग में जाके सिद्धांत ठीक करो। कभी कभी गैप लेके वैष्णवों के साथ अच्छी साधना करो, धाम में जाके साधना करो, उसमें अपने आप को परिपक्व करो। जी प्रभु भाई जी। मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में महंगाई है, तो मेहनत करके अपनी जेब, अपना पर्स भरो, अपना बैंक बैलेंस भरो, और मार्केट की महंगाई के साथ लड़ो। नहीं।
प्रभु जी चोरी तो नहीं हो जाएगी कमाई? कैसे चोरी हो जाएगी? चोर ना लूटे जाके और खर्च ना खूटे जाको, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसे खर्च हो जाएगी, कैसे लुट जाएगी? नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पपि मस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भाव। 30% भी आ गया तो 30% रहेगा, जन्म जन्म रहेगा, इस जन्म कहाँ जाएगा? अपराध करोगे तो आप उसको जबरदस्ती खोना चाहते हो, रोकना चाहते हो, वो एक अलग केस हो जाएगा, फिर घबराओ मत, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा स्वामी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम स्वामी जी। जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये चैतन्य महाप्रभु की 5 जो शिक्षाएं बताई उसमें से 2 लिख पाए, 3 नहीं लिख पाए प्रभु जी। पहला है भक्तों का संग। जी प्रभु जी। हमेशा रेगुलर भक्तों का संग करना है, भक्तों के संग में ही रहना है, जी कुसंग नहीं करना। जी दूसरा है नाम जप करना, नाम जप और कीर्तन। जी तीसरा है भागवत के अर्थ को समझना। जी चौथा है श्रद्धा से अपने ठाकुर जी की सेवा करना। जी। और पांचवा है भगवान के धाम से संबंध रखना, वास करना। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रोहन प्रभु का प्रश्न है, रसिकानंद प्रभु का, भगवत प्राप्ति में कितना समय लगता है? देखो, भगवत प्राप्ति जो है, इसका मतलब क्या होता है पहले इसे समझो। भगवत प्राप्ति का मतलब है कि 24 आवर्स आपका मन भगवान में लगा हुआ है, दैट इज भगवत प्राप्ति। 24 आवर्स। तो मन जहां जहां भगवान से अलग लगा हुआ है, भविष्य की चिंता करता है, सांसारिक भोग पाना चाहता है, स्त्री सुख चाहता है, संतान सुख चाहता है, धन सुख चाहता है। धन सुख नहीं है, धन आवश्यकता है। परिवार एक आवश्यकता होती है। स्टेटस चाहता है, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहता है। ये सब जब तक भौतिक कामनाएं रहेंगी, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसमें करोड़ों साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत डिटरमाइंड हो कि नहीं, मैं आज ही से शरणागत होता हूं, मैं आज ही से 100% गुरु आज्ञा पालन करूंगा, मैं शास्त्र के अनुकूल चलूंगा, शरणागति के नियम पालन करूंगा, तो बस भगवत प्राप्ति हो गई उसको। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इट टेक्स 1 सेकेंड टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, यू जस्ट टेक अ डिसीजन। तो साधन करते करते हम शुद्ध होते हैं, हमारी बुद्धि ठीक होती है और हम शरणागत होते हैं। बस इसी का समय लग रहा है, क्योंकि अनर्थ है, पाप है, वो उनका फल आता रहता है, हम भोगों में लिप्त रहते हैं, हम अपराधों में लिप्त रहते हैं। यही है बस। ठीक है, तो आप देखिए आपको कितनी जल्दी भगवत प्राप्ति करनी है। आज ही से संकल्प ले लीजिए कि शरणागति के नियम पालन करूंगा, जो चीजें अनुकूल हैं कृष्ण भक्ति के लिए वही करूंगा, जो प्रतिकूल है वो नहीं करूंगा। निंदा बिल्कुल जीरो कर दूंगा अपनी लाइफ से। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने मुख से वैष्णव निंदा नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मानूंगा, शास्त्रों की बुराई नहीं करूंगा। तो बस ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर ली। भगवत प्राप्ति मतलब 24 आवर्स मन भगवान में लगा, 24 आवर्स यूर कृष्ण कॉन्शियस। हर घटना को भगवत कृपा देखते हैं, हर जीव के अंदर भगवान। तो 24 आवर्स हो तो गया, ऐसे ही तो होगा, और कैसे होगा? जब सभी जीवों में आप भगवान देखोगे, सभी जीवों में सभी घटनाओं को भगवत प्रसाद मानोगे, अपना सब कुछ इसी भाव से करोगे कि इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, तो यही तो है भगवत प्राप्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि हर मनुष्य की अलग अलग सोच होती है, तो जो हमारे सोच आती है, तो ये सोच आती कहाँ से है? प्रकृति के गुणों से। प्रकृति में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। आप जिस माहौल में रहते हो, जिस तरह के अनुभव आपको हुए हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर से होते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था गीता में,
तो भगवान कहते हैं तो जाएगा कहाँ, गुणों के अंदर ही रहेगा। तो प्रकृति के गुण क्या है? अगर सात्विक सोच है तो उसमें सेवा की भावना ज्यादा होती है, सुख की भावना ज्यादा होती है। राजसिक है, उसमें बड़ा बनने की भावना, दूसरों को नीचा करने की भावना होती है। तामसिक सोच होती है तो उसमें हानि पहुंचाने की, मूर्खता की, पागलपन की भावना होती है। और इन्हीं का मिक्सचर्स होते हैं, अनेक अनेक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, सात्विक, राजसिक, तामसिक के। और यही सब मिल मिल के 84 लाख योनियां बन जाती हैं। 84 लाख योनियां बेसिकली 84 लाख प्रकार की सोच है, और कुछ नहीं, चेतना है, जिसे हम चेतना कहते हैं। प्रभु जी इसी में एक छोटा सा डाउट और था मेरा। मेरा डाउट ये था कि इसमें प्रारब्ध का भी कुछ रोल होता है कि प्रारब्ध भी हमारी सोच को प्रारब्ध का मतलब मतलब। है कि आप जिस तरह के कर्म कर रहे हो, जिस तरह के कर्म आप अभी कर रहे हो, तो उसके फल आपको कुछ अभी मिलेंगे, कुछ कुछ दिनों बाद मिलेंगे, और कुछ बहुत बाद में मिलेंगे, बीज रूप से वो हो जाता है। तो जितने प्रकार के कर्म आप अभी तक कर चुके हो, उसका इंप्रेशन आपके ऊपर इस समय है। और जब आप भक्ति करने लगते हो तो भक्ति के प्रभाव से भौतिक इंप्रेशन सब नष्ट होने लगते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज सब जलने लगते हैं, और आपका आध्यात्मिक स्वभाव, स्वाभाविक स्वभाव, आत्मा का स्वभाव आपको प्राप्त होने लगता है। इसलिए आप आनंदित होते जाते हो, सुखी होते जाते हो। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोच को भी बदला जा सकता है। साधना करके। सिर्फ साधना से बदला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण कीर्तन, जो भगवान का ज्ञान लो, साधना करो, साधना करने से ज्ञान परिपुष्ट होगा और वैराग्य आएगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी। साधु संग में यही काम होता है, भक्तों के संग में ही। तो भक्तों के संग में रह के साधना हो सकती है, गुरु के अंडर में रह के साधना होती है ना। तो ये जो भक्ति का जो पूरा प्रोसेस है, इन्वायरमेंट है, उसमें फिर हम अपनी सोच को बदल देते हैं, हम कृष्णामय सोच बना देते हैं, प्रेममयी सोच बना देते हैं, जी अपने प्रभु आप जी, होगा। ये भगवत गीता में कहाँ से रेफरेंस लें फिर इसका, ये 14वें कौन सा? अध्याय को पढ़ोगे, प्रकृति के गुणों का अध्याय है, उसमें डिटेल में बताया है। 16वें अध्याय को पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप की सोच कैसी होती है उसके बारे में बताया है। 17वें अध्याय को पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग प्रकार का विश्वास कैसे डेवलप होता है उसके बारे में बताया। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, शिखा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबकी साधना अलग अलग क्यों दी गई है? कोई बुढ़ा क्या बुद्धा को फॉलो करता है, कोई कुछ करता है, ऐसा क्यों है कि आपने कहा कि हमें इनका विरोध नहीं करना है, इसको समझाइए। अरे भाई, अलग अलग स्कूल क्यों हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्यों हैं? कोई आईआईटी है, कोई स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट है, कोई वैसा, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा है, कोई सिर्फ एक सेमिनार कर रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सबकी चेतना अलग अलग है ना, सबकी चेतना अलग अलग है। चेतना यानी कि योग्यता, सोचने का, समझने का स्तर है। तो इसलिए अलग अलग चीजों के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए वेदों में इतने सारे देवी देवता, इतने सारे अलग अलग श्रद्धा के, निष्ठा के डीटीज के विषय में बताया गया है, देवताओं के विषय में बताया गया है। डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने के लिए जो मानसिकता चाहिए वो नहीं होती है मनुष्य के अंदर। ठीक है। तो संग करने से गुरु गुरु मान लो किसी ने कहा नहीं हम तो भाई श्रवण करेंगे, जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हो, तो आप लोग रेगुलर अगर ठीक से श्रवण करोगे, ठीक से लिखोगे, मनन करोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये ऐसे। जैसे जैसे हमें भी नहीं पता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो ऐसा नहीं कि मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी नहीं थी, वो तो मैं 8वीं 9वीं से ही पढ़ता था। और कॉलेज में अपने दोस्तों को बिठा के भी मैं बहुत भगवान की बातें करता था, लेकिन अब मुझे हंसी आती है कि मैं क्या बातें करता था, तो उसमें तो कृष्ण कहीं थे ही नहीं। तो इधर की बात उधर की बात। लेकिन जैसे जैसे हम लोग छोड़ते नहीं है रास्ता, तो भगवान रास्ता बनाते जाते हैं, गुरु से मिलाते हैं, भक्तों से मिलाते हैं।
चीजें क्लियर हो जाती हैं, विश्वास बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर, कहीं कोई संशय नहीं। तो श्रवण कीर्तन करने से संशय मिटेंगे, साधना करोगे, हृदय कोमल होगा, बुद्धि, सब चीज ठीक हो जाएगी। ऑलराइट। स्वामी स्वामी जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी, जैसे पूजा करें, माला जप करें, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान ना करें, जैसे सास ससुर हैं उनको भोजन ना दें, ना उनके ना ना ना, साथ- बहुत अभी तो नीति का ही पालन नहीं हो रहा है। जी वही मैंने पूछा कि तो वो सार्थक है, वो पूजा ना पाठ ना हो, ना माला ना, जप? वो माला नहीं, माला करते करते उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी माता जी। जी जी जी। अगर वो ठीक से माला करेंगे हम्म तो उनको ये रियलाइज होगा कि अरे हम अपने मूल बेसिक कर्तव्य तो कर ही नहीं रहे, ठीक वही हो जाएगी। उनका जी स्वामी जी से पूछे कि पूजा जी जी। पाठ बहुत करती हैं, लेकिन सास ससुर की सेवा उनको एक रोटी बना के नहीं देती हैं। अभी उनकी जो पूजा पाठ है अभी जी उतनी परिपक्व नहीं हुई। जी जी जी, तो उसके ऐसे केसेस में अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है या पड़ोस में हो रहा है, आप प्रार्थना जी करो उनके लिए, ठीक है। जी 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 कृष्ण से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अपने इस जीव को जी अब इन पे कृपा करो कि ये अपने कर्तव्यों को अच्छे से करे। आप इनको प्रार्थना करने से बात बन जाएगी। जी। ठीक है स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी दलवत जी। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी। हरि हरि।